Assalamu alaikum, everybody. I hope all of you are in the best of your health. The topic for today's video is how to overcome fear. अपने डर को, अपने खौफ को कैसे overcome करना है. अच्छा, अब जो fear है ना, ठीक है, उसको overcome करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि आपने उसको face करना है. अब face करने का क्या मतलब है? फेस करने का मतलब है कि आपने अपने फियर के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना है, ठीक है. इन हिज बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड श्वार्ट्ज सेज that when a man is faced with a tough problem, he is likely to stay under the mud until he takes an action. ठीक है. अब होता ये है कि जब तक हम लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं अपने फियर के अगेंस्ट, वो फियर वहीं पर रहता है, वो फियर कभी भी कम नहीं होता. अब होप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. उम्मीद बहुत ज़रूरी है. मैनी ए टाइम्स जब इंसान किसी चीज़ से डर रहा होता है तो उसको कहा जाता है या उसको सुनने को मिलता है कि आप अच्छे की उम्मीद रखें, ठीक है. लेकिन अगर आप सिर्फ उम्मीद करते रहेंगे और उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे तो मोस्ट प्रॉबेबली आप हमेशा उम्मीद ही करते रह जाएंगे और आपका फियर वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, ठीक है. सो इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द फियर, इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट फियर, यू नीड टू टेक द नेसेसरी एक्शन. अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो एक्शन लें वो हमेशा आपके फेवर में ही काम करे, ठीक है. लेकिन एक दफ़ा उस खौफ के रास्ते पर चलने से, उस डर के रास्ते पर चलने से आपका वो फियर ख़त्म हो जाएगा. उस रास्ते से आप नहीं डरेंगे या उस चीज़ से आपका डर ख़त्म हो जाएगा. अब वो एक्शन आपके फेवर में आया है या नहीं आया, अब आप डरेंगे नहीं, ठीक है. अच्छा, इसमें अब अगर हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू थोड़ा सा समझने की कोशिश करें. सो फॉर एग्जाम्पल आपको डर है कि आप एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाएंगे, ठीक है. अब व्हाट इफ़ आप कहते रहें कि मैं आई विल होल्ड ऑन टू होप एंड आई डू गुड, अच्छा रिजल्ट आएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है. लेकिन क्या होगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ आपको डर है, ठीक है, और आपने अपने आप को कह दिया यस आई एम वेरी होपफुल, so is that going to produce good results? I highly doubt that. Why? Because जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप एग्जाम्स में परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है. और द रियलिटी इज़ कि जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा. सो होप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. होप इज़ समथिंग जो कि आपको हौसला देती है टू टू एक्चुअली होल्ड ऑन टू थिंग्स. लेकिन फियर को एक्चुअली ओवरकम करने के लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल आपको अपने बिजनेस में यू हैव अ फियर ऑफ लूजिंग अ कस्टमर, ठीक है. सो खाली डरते रहने से काम नहीं होगा या आप अपने आप को दिलासे देने से कभी भी काम नहीं होता. आप क्या करते हैं, आप अपने कस्टमर के लिए अपनी सर्विस को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं. मज़ीद यू गो आउट ऑफ द बॉक्स फॉर योर कस्टमर सो यू कैन रिटेन दैट कस्टमर. इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इफ़ यू हैव अ फियर ऑफ से बीइंग, यू हैव टू रीच समवेयर और आपको ये डर लग रहा है कि खुदा ना खास्ता आप कहीं लेट ना हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ उम्मीद के ऊपर कायम नहीं रहेंगे कि हाँ ठीक है मैं इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट और मैं लेट नहीं होंगी. आप क्या करेंगे कि आप वो सारे फैक्टर्स को रूल आउट कर देंगे. यू विल टेक एन एक्शन टू रूल आउट दोज फैक्टर्स जो आपको एक्चुअली लेट करवा सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अगर आपने कोई बैग कैरी करना है, आपने कुछ चीज़ें साथ लेकर जानी है, वेर एवर यू हैव टू गो, तो आप अपने आप को उस हवाले से प्रिपेयर कर लेंगे, हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके रख लेंगे, ठीक है. यू विल हैव योर क्लोथ्स रेडी, यू विल चेक योर फ्यूल, यू विल जस्ट हैव एवरीथिंग ऑर्गेनाइज एंड इन प्लेस, ठीक है. ताकि आपको कोई भी, यू विल सेट योर अलार्म्स, आप एक के बजाय 2 से 3 अलार्म लगा लेंगे ताकि आप आप सोए ना रह जाएं. इफ़ अगर आपको कहीं कहीं पे भी if that includes, basically if that time frames includes sleeping of course, but सो क्या हो रहा है कि आप एक्शन ले रहे हैं और जब आप एक्शन ले लेते हैं तो आपका फियर कम हो जाता है. जब आपको पता है कि ओके नाउ आई एम प्रिपेयर्ड, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है अब मैं प्रिपेयर्ड हूँ, अब देयर इज़ नथिंग जिसकी वजह से मुझे कल लेट होना पड़ेगा. अग हाँ, अब अनसर्टेनिटी या कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांस हो जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे बात फियर की हो रही है, ठीक है. सो वो जो आपको डर लग रहा था ना, अब वो डर नहीं लगेगा, ठीक है. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप इट वाज हेल्पफुल, आई होप इट मेड सेंस टू यू, आई होप इसमें थोड़ा सा आपको समझ आया होगा. सो अगर इसको मैं समराइज करूँ तो उसको हम सिर्फ
एक लाइन में समराइज कर सकते हैं, दैट इज कि टू ओवरकम द फियर यू हैव टू टेक अ नेसेसरी एक्शन नो मैटर व्हाट। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू जिनको किसी भी चीज़ का डर लग रहा है। जब भी हम किसी चीज़ से डरते हैं ना, वो चीज़ हमें अनकंफर्टेबल कर रही होती है, और उसका सोल्यूशन यही है कि यू स्टेप इनटू इट और खुद सी फॉर योर सेल्फ कि एक्चुअली है क्या जिस चीज़ से हम डर रहे हैं, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू जिनको अपनी लाइफ में किसी भी किस्म का जो है वो फियर तंग कर रहा है। आई होप दैट यू आर एबल टू टेक द नेसेसरी एक्शन। थैंक यू सो मच, and I will see you all in the next video tomorrow. Allah Hafiz.